जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025 में दोस्तों निकल कर आ गई है। दोस्तों, ये बात सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, हमारा जो इस यानी कि जो वीडियो बनाने का दोस्तों टारगेट है, मकसद है दोस्तों, हम इसमें जानेंगे कि फिजिकल में दोस्तों अगर आप कितना नंबर लाते हैं कि पास हो जाएंगे, और उसके बाद जो फिजिकल का दोस्तों जो टोटल मार्क्स है 15 नंबर है, और मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, इसी के बारे में दोस्तों हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, यानी कि करिएगा, नहीं तो दोस्तों आपका फिजिकल मार्क्स में दोस्तों आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इससे दोस्तों जो यानी कि अपने मन में सजाए गए सपने को दोस्तों बहुत पहले ही आप अधूरे हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी दोस्तों इसमें जानते हैं, बिहार के बच्चों को जो 12 पास है दोस्तों उनके लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों इसमें हम थोड़ी सी जो पिछली जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 15,000 है, और जो अप्लाई करने का डेट है 27 मार्च से दोस्तों शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 16 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट है। फीस की बात कर लेते हैं। जनरल जनरल बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपया लग रहा है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपया लग रहा है दोस्तों। इसमें यानी कि अन्य राज्य के लोग दोस्तों इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अगर आप बिहार से भी हैं दोस्तों तो दूसरे जिले में दोस्तों फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 40 साल। तो दोस्तों इसमें यानी कि जो और वैकेंसियाँ थी दोस्तों बीसी ईबीसी की तरह दोस्तों जो छूट होता है, एससी एसटी में जैसे छूट होता है 5 साल, और बीसी ईबीसी में 3 साल होता है। तो दोस्तों इसमें ये जो छूट है दोस्तों सभी कैटेगरी की, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो छूट दोस्तों सभी के लिए समान है। क्वालिफाई जो रखा गया क्वालिफिकेशन तो 12 पास, सिर्फ आप 12 पास होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों पहले आपका पीटी होगा, नहीं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होगा। दोस्तों जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद तो यही था दोस्तों, जो फिजिकल होता है उसमें कितने नंबर आपको दोस्तों लाना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। तो चलिए और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो फिजिकल प्रोसेस होगा दोस्तों, यानी कि गलती से दोस्तों टाइपिंग हो गया है। फिजिकल प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों हाइट, चेस्ट और रनिंग में दोस्तों आपको फिजिकल में मार्क्स नहीं मिलेगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। हाइट, चेस्ट और रनिंग में दोस्तों फिजिकल में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हाइट की बात कर लेते हैं। जनरल बीसी और यानी कि कुल मिला के दोस्तों अगर आप मेल कैंडिडेट आते हैं तो 162 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन कुछ जिला जैसे हम आपको बता दे रहे हैं वहाँ के अगर आप हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर होगा। जैसे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। अगर दोस्तों हमने जो ये 7 जिले बताए हैं, इस जिले से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जो हाइट रखा गया है 157 सेंटीमीटर दोस्तों हाइट रखा गया है। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 153 सेंटीमीटर दोस्तों हाइट होना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब चेस्ट की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। दोस्तों जनरल यानी कि दोस्तों जनरल बीसी ईबीसी एससी एसटी के लिए दोस्तों जो यानी कि चेस्ट रखा गया है 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर। नॉर्मल आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर। लेकिन दोस्तों कुछ जैसे जिले हमने आपको पहले बताया कि जो हाइट के लिए, उसी तरह इसमें चेस्ट के लिए दोस्तों रखा गया है। जैसे पूर्णिया और अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, सहरसा, अगर मधेपुरा जिले से आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो चेस्ट रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए 76 से 81, यानी कि नॉर्मल आपका 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए दोस्तों। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे रनिंग की। रनिंग दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर
6 मिनट में दौड़ना होगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 800 मीटर का जो रनिंग होगा 5 मिनट में दौड़ना होगा। अब दोस्तों जो हमारा मेन टारगेट था दोस्तों, यानी कि जो आपका फिजिकल मार्क्स होता है दोस्तों, कितना आपको लाना होगा, यही तो दोस्तों होगा। यानी कि हाई जंप, लॉन्ग जंप और जो गोला फेंकना होता है दोस्तों, उसी में यानी कि तीनों हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंकना दोस्तों तीनों 55 नंबर के होते हैं। यानी कि दोस्तों तीनों मिलाकर दोस्तों 15 नंबर का दोस्तों आपका फिजिकल यानी कि पेट फिजिकल होता है। तो दोस्तों अगर हाई जंप की बात कर लेते हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो अगर 4 फीट का दोस्तों 4 फीट ऊंचाई को दागते हैं तो दोस्तों आपको यानी कि 1 नंबर मिलेगा। जो इसमें मिनिमम है सबसे ज़्यादा दोस्तों 4 फीट 9 इंच अगर आप दागते हैं दोस्तों, तब आपको कुल मिलाकर 5 नंबर दोस्तों मिलेगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 3 फीट डाकेंगे, 3 फीट ऊंचाई को अगर डाकेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर जो मैक्सिमम है दोस्तों, जो मैक्सिमम हाइट रखा गया है 3 फीट 9 इंच दोस्तों, अगर आप डाकते हैं तो आपको 5 नंबर दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए मिलेगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आप 3 फीट में दोस्तों आपका यानी कि टच हो जाता है, नहीं डाक पाते हैं, तो दोस्तों यहीं पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे गोला फेंकना और लॉन्ग जंप। दोस्तों गोला फेंकना भी और लॉन्ग जंप ये भी दोस्तों 55 मार्क्स के यानी कि 5 मार्क्स के होते हैं। गोला फेंकने की बात कर लेते हैं तो 16 पाउंड का गोला होगा, उसे 16 फीट फेंकना होगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 12 पाउंड का गोला होगा, उसे 12 फीट फेंकना होगा। दोस्तों अगर आप यानी कि 16 पाउंड के गोले को 16 फीट फेंकते हैं तो आपको सिर्फ 1 नंबर दिया जाएगा। अगर दोस्तों यही आप 16 पाउंड के गोला को जो मैक्सिमम दूरी रखा गया है 5 अंक के लिए 20 फीट फेंकते हैं तो दोस्तों आपको 5 अंक मिलेंगे। दोस्तों गोला फेंकने की दोस्तों हम मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों 16 पाउंड का गोला अगर मेल कैंडिडेट 20 फीट फेंकते हैं तो उसे 5 अंक मिलेगा। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 12 पाउंड का गोला अगर 16 फीट की दूरी पर फेंकते हैं तो आपको 5 अंक पूरे मिलेंगे। अगर लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट अगर 12 फीट लॉन्ग जंप अगर कूदते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 9 फीट की दूरी को अगर कूदते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। अगर दोस्तों 12 फीट जो दोस्तों हमने यहाँ पर यानी कि कोड किया है दोस्तों, जैसे 16 फीट से अगर नीचे फेंकेंगे या मेल की बात कर लेते हैं, अगर 12 फीट से नीचे फेंकेंगे गोला तो आप दोस्तों डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर 12 फीट जो लॉन्ग जंप कूदना है उतना यानी कि उससे कम कूदते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई यहीं पर हो जाएंगे। दोस्तों आपको 12 फीट अगर जो मैक्सिमम रखा गया दोस्तों, आपको अगर 20 फीट की दूरी दोस्तों लॉन्ग जंप में कूदते हैं तो टोटल 5 मार्क्स दोस्तों पूरे मिल जाएंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपको 17 फीट की दूरी दोस्तों 15 फीट की दूरी अगर आप पूरे दाग जाते हैं तो दोस्तों आपको 5 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों जो टोटल यानी कि दोस्तों जो फिजिकल पास करने के लिए दोस्तों मार्क्स रखा गया है, कम से कम आपका 14 अंक दोस्तों आना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 13 अंक से दोस्तों अगर आपका कम नंबर आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप अब हम आशा करते हैं कि आपको बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025 में निकाले गए फिजिकल के बारे में आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अगर दोस्तों जिस विषय पर कमेंट ज़्यादा रहेगा दोस्तों उसका जो सॉल्यूशन होगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हल कर देंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।